पुलिस अपनी लाख कोशिशों के बाद भी असली हत्यारे तक नहीं पहुंच पा रही थी, लेकिन अचानक पुलिस को इस केस में कुछ ऐसी बातें नजर आई जिसने इस मामले की जांच की दिशा ही बदल दी। एक सफल मैन बिजनेस जो अपने ही घर में मृत पाया गया। शुरुआत में मामला लूटपाट का बताया गया, लेकिन जब पुलिस ने परतें खोलनी शुरू की तो शक घर के अंदर तक पहुंच गया। ये सिर्फ एक हादसा था या फिर सोची समझी साजिश जिसने पूरे सूरत शहर को झकझोर के रख दिया। नमस्कार, मैं नियति। यह सच्ची घटना गुजरात के सूरत शहर की है। सूरत के पौष इलाके में गिने जाने वाले पोर्ल पॉइंट इलाके में स्थित सर्जन सोसाइटी के फ्लैट नंबर 55 में जरीवाला परिवार रहता था। यह परिवार सूरत के प्रतिष्ठित और संपन्न परिवारों में गिना जाता था। इस परिवार में दीक्षित जरीवाला, उनकी पत्नी वेल्सी, 1.5 साल की बेटी फियोना, उनके पिता हितेश जरीवाला, माता फाल्गुनी जरीवाला, छोटे भाई चित्रांग जरीवाला रहते थे। दीक्षित जरीवाला सूरत के कपड़ा के बड़े व्यवसायियों में से एक माने जाते थे। महज 26 साल की उम्र में ही उन्होंने अच्छी खासी सफलता हासिल कर ली थी। उनकी ज़िंदगी में अब तक सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। दिन होता है 27 जून 2016। उस दिन दीक्षित के माता पिता और छोटे भाई गुजरात शहर के बाहर गए हुए थे। शाम का वक्त हो रहा था। अब उस घर में सिर्फ दीक्षित जरीवाला, उनकी पत्नी वेल्सी, 1.5 साल की बेटी फियोना ही थे। रात के करीब 10 बजे के आसपास का वक्त हो रहा था। दीक्षित ने देखा कि नीचे ग्राउंड फ्लोर में पार्किंग एरिया की लाइट ऑन है। उन्होंने अपनी पत्नी वेल्सी से कहा कि मैं नीचे पार्किंग की लाइट बंद करके आता हूँ। इतना कहकर वो ग्राउंड फ्लोर की तरफ चले गए। नीचे जाने के बाद वो काफ़ी देर तक वापस नहीं आते। जब काफ़ी वक्त बीत जाता है, पत्नी वेल्सी को अपने पति की फिक्र होने लगती है। वो ऊपर से ही अपने पति को आवाज़ लगाती है। नीचे से पति ने भी जवाब दिया, तो रुको बस आ रहा हूँ। लेकिन उसके बाद भी जब काफ़ी समय बीत जाता है, पति दीक्षित ऊपर नहीं आते। वेल्सी ने फिर नीचे जाने का फैसला लिया। जैसे ही नीचे जाने के लिए उन्होंने दरवाज़ा खोला तो नीचे सामने का नज़ारा देखकर वो दंग रह गई। सामने उन्होंने देखा कि उनके पति दीक्षित को 3 नकाबपोश बदमाशों ने छुरी की नोक पर सीढ़ियों से ऊपर की तरफ लेकर चले आ रहे थे। उन्हें लेकर सीधे बेडरूम में चले जाते हैं। तीनों में से एक बदमाश ने दीक्षित जरीवाला के गले में छुरी लगाई, जबकि 2 बदमाश घर के कीमती सामान, नकदी, पैसे, ज्वेलरी समेटने लगते हैं। यहाँ तक कि वेल्सी ने जो ज्वेलरी पहनी थी वो भी निकलवा लेते हैं और फिर वेल्सी से कहा कि चुपचाप बिना आवाज़ किए अपनी बेटी को उठा और बाथरूम के अंदर चली जा। डरी सहमी वेल्सी ने ठीक वैसा ही किया। बिना आवाज़ किए अपनी बेटी को उठाया और बाथरूम के अंदर चली गई। काफ़ी वक्त बीत जाता है। वेल्सी को लगा कि अब बदमाश चले गए होंगे, क्योंकि बाहर से कोई आवाज़ नहीं आ रही थी, कोई आहट नहीं आ रही थी। अब तक रात के करीब 11:30 बज रहे थे। बाहर की तरफ की कांच की खिड़की को किसी तरह वेल्सी ने तोड़ा और फिर मदद के लिए गुहार लगाई। वेल्सी की आवाज़ सुनकर वहाँ के लोग दीक्षित के घर की तरफ दौड़े आए, क्योंकि वो दीक्षित के परिवार वालों को बहुत अच्छी तरह से जानते थे। जब वो अंदर आते हैं तो दरवाज़ा तो पहले ही खुला था। उन्होंने देखा कि बेड पर दीक्षित की डेथ बॉडी पड़ी थी। बाथरूम के अंदर वेल्सी बंद थी। बाथरूम का दरवाज़ा खोला जाता है। वेल्सी जब बाहर निकल के आती है तो देखती है कि बेड पर उसके पति की डेथ बॉडी पड़ी है और बेड के चारों तरफ खून फैला हुआ है। बिस्तर भी खून से लाल था। वो ज़ोर ज़ोर चीखने लगती है, चिल्लाने लगती है, क्योंकि उसी थोड़े से वक्त में उसकी पूरी की पूरी दुनिया उजड़ चुकी थी। ये सारी बातें वेल्सी ने अपने बयान में पुलिस की पूछताछ में खुद पुलिस को बताया था। जाहिर है पुलिस के पास उस वक्त वेल्सी की बात पर यकीन न करने की कोई वजह नहीं थी, लेकिन अचानक पुलिस को इस केस में कुछ ऐसी बातें नजर आई जिसने इस पूरे मामले की जांच की दिशा ही बदल दी। रईस कारोबारी दीक्षित जरीवाला के उंगली में सोने की अंगूठी थी और मौत के बाद उनका पर्स भी उनके पास ही था। तो सवाल ये उठा कि अगर मकसद लूटपाट था तो दीक्षित के पास पड़े ये कीमती सामान लेना कैसे भूल गए। दूसरी बात ये भी थी कि लुटेरों को कैसे पता चला कि दीक्षित के परिवार के अन्य सदस्य इस दिन गुजरात से बाहर गए हैं। तीसरी और अहम बात यह है कि वेल्सी ने पुलिस को अपने बयान में बताया कि दीक्षित को लुटेरों ने उस वक्त चाकू की नोक पर अपने कब्जे में ले लिया था जब वो बेसमेंट की लाइट बंद करने गए थे। पुलिस का कहना था कि अगर लुटेरों को दीक्षित को मारना ही था तो बेसमेंट में ही क्यों नहीं मारा, उनकी हत्या बेडरूम में क्यों की गई। जब पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज खंगाला तो पाया कि उस रात दीक्षित के घर 2 ही बदमाश आए हुए थे, जबकि वेल्सी ने
अपने बयान में साफ साफ 3 बदमाशों के आने का जिक्र किया था। इन सारे सवालों का जवाब तलाश रही पुलिस ने अब वेल्सी से सख्ती से पूछताछ की। तब सारे राज से पर्दा हट गया। खुलासा हुआ कि वेल्सी शादी से पहले ही सुकेतु नाम के एक लड़के से प्यार करती थी। दोनों की अलग अलग शादी हो गई थी। शादी के बाद दोनों ही धीरे धीरे अपनी दुनिया में व्यस्त होने लगे, लेकिन पहला प्यार रह रहकर दिल पर चोट देता रहा। अब तक वेल्सी एक बच्ची की माँ बन गई थी कि अचानक दोनों एक दूसरे के सामने आ जाते हैं। पुराने घाव जो पूरी तरह से भरे भी नहीं थे, वो जख्म फिर से हरे हो जाते हैं और फिर दोनों एक दूसरे से मिलने जुलने लगते हैं। लेकिन इस बार दोनों एक दूसरे से अलग होने के खिलाफ थे। इस बार अपने प्यार से बिछड़ना वेल्सी को कतई मंजूर नहीं था, लेकिन प्यार के साथ साथ उसे पैसा भी चाहिए था। अगर वो अपने पति दीक्षित को तलाक देती तो उसके हिस्से में दीक्षित की बेशुमार दौलत में से कुछ भी हाथ नहीं आएगा। लिहाजा वेल्सी ने अलग होने के बजाय प्रेमी को पाने की खातिर पति दीक्षित को ही रास्ते से हटाने का खतरनाक प्लान बना लिया। वेल्सी ने बताया कि प्लान के तहत सुकेतु और उसके ड्राइवर की एंट्री के लिए ही उसने जानबूझकर घर का दरवाज़ा खुला छोड़ दिया था। दोनों नकाब, रेनकोट, चाकू, मिर्ची पाउडर और दूसरी चीज़ों के साथ घर में घुसे और उन्होंने घुसते ही बिस्तर पर सो रहे दीक्षित को मार डाला। जब दोनों दीक्षित का कत्ल कर रहे थे तब वो बेडरूम में खड़ी होकर अपने पति का कत्ल होते देख रही थी। उसकी गोद में उसकी 1.5 साल की बेटी भी थी। वेल्सी ने 27 जून का दिन इसलिए चुना क्योंकि इस दिन घर के सारे लोग बाहर गए थे। मामले का खुलासा होने के बाद पुलिस ने सभी आरोपियों को पकड़ा और मामले की कानून के मुताबिक कार्रवाई की। कोर्ट केस चला, सुनवाई हुई। अफसोस की बात है कि आखिरकार गवाहों के मुकरने से आरोप साबित नहीं हो पाए। घटना के करीब 3 साल बाद पत्नी वेल्सी, प्रेमी सुकेतु मोदी समेत 3 अभियुक्त आरोपों से बरी हो गए। शायद उनका इंसाफ भगवान के हाथों होगा और इसीलिए शायद कानूनी सजा उनको नहीं मिल पाई। आज भी यह केस उन मामलों में गिना जाता है जहां शुरुआती जांच और अदालत के अंतिम फैसले के बीच बड़ा अंतर देखने को मिला। आपको क्या लगता है, क्या आरोपियों का इंसाफ कर्मा करेगा? अपनी राय कमेंट सेक्शन में हमसे ज़रूर साझा करें। आपकी राय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सतर्क रहें, सावधान रहें। जय हिंद, जय भारत।